इस वजह से मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि सदाकत की शायरी सुनने का वक्त आ गया और इसके लिए मैं जनाबे जावेद रशीद आमिर एडवोकेट साहब से दरखास्त करना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, घर से जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने, और हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है, दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले हमने। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे जावेद रशीद आमिर एडवोकेट साहब। पहले तो मैं हिलाल साहब की निज़ामत को बहुत सराहा भी रहा हूँ और मुबारकबाद भी दे रहा हूँ। एक मरतबा उनकी निज़ामत के लिए भरपूर तालियों से उनका इस्तकबाल कर दीजिए। इतनी खूबसूरत निज़ामत यकीनन मुरादाबाद में शायद बहुत अरसे के बाद हो रही है। मोहब्बत है आप सबकी। और इजाज़त दे तो जी इंशाअल्लाह एक शेर पढ़ के और दो चार शेर बदल के पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ज़्यादा तवील शायरी तो होने का तो गुंजाइश नहीं है। आचार संहिता लग चुकी है, आपको भी मालूम होगा। एक ज़रा सा ये दो शेर पढ़ता हूँ कि सवाल पूछती हैं अज़मत बुज़ुर्गों की। क्या कहने, सवाल पूछती हैं अज़मत बुज़ुर्गों की, वाह, बताओ छोड़ोगे एहसास कमतरी कब तक। सवाल पूछती हैं अज़मत बुजुर्गों की, बताओ छोड़ोगे एहसास कमतरी कब तक। खुदा के वास्ते हो जाओ मुत्तहिद अब तो, खुदा के वास्ते हो जाओ मुत्तहिद अब तो, गुलाम बन के गुजारोगे जिंदगी कब तक। क्या कहने भाई, गुलाम बन के गुजारोगे जिंदगी कब तक। अच्छा है भाई, वाह। एक मतलब और दो तीन शेर हाजिर और करता हूँ कि सच अगर कह दूंगा तो ये सानेहा हो जाएगा। वाह। हर तरह से महसूस कीजिएगा इस मतलब कि सच अगर कह दूंगा तो ये सानहा हो जाएगा। वाह। जो खफा दिल में है वो खुलकर खफा हो जाएगा। वाह वाह। जो खफा दिल में है वो खुलकर खफा हो जाएगा। सच अगर कह दूंगा तो ये सानहा हो जाएगा। और चलते चलते रास्ते में तुम अगर रुक जाओगे, क्या कहने, चलते चलते रास्ते में तुम अगर रुक जाओगे, या तो खुद गिर जाओगे या हादसा हो जाएगा। वाह वाह वाह। या तो खुद गिर जाओगे या हादसा हो जाएगा। और एक बड़ा तजर्बाती शेर अर्ज करता हूँ कि मोहसिनों का मुखलिसों का तस्करा मत कीजिए। क्या कहने, मोहसिनों का मुखलिसों का तस्करा मत कीजिए। खून से तहरीर कोई वाकया हो जाएगा। क्या कहने भाई, वाह। खून से तहरीर कोई वाकया हो जाएगा। और ये शेर भी देखें कि करगसों से कर रहे, करगस बहुत सारे लोग सब माशाल्लाह सब जानते ही हैं, लेकिन करगस किसको कहते हैं, जिसका पहचान जो है वो ये है कि वो मुर्दे का गोश्त खाता है। महसूस कीजिएगा कि करगसों से कर रहे हैं क्यों कबूतर इल्तिजा। क्या कहने, करगसों से कर रहे हैं क्यों कबूतर इल्तिजा। क्या गुजारिश से सितम का खात्मा हो जाएगा। वाह वाह। क्या गुजारिश से सितम का खात्मा हो जाएगा। करगसों से कर रहे हैं क्यों कबूतर इल्तिजा। क्या कहने, क्या गुजारिश से सितम का खात्मा हो जाएगा। और ये शेर आप सबकी नजर करता हूँ कि आपकी आंखों में है वो चाहतें लिखी हुई। वाह। आपकी आंखों में है वो चाहतें लिखी हुई। आपको देखेगा जो भी आपका हो जाएगा। वाह भाई, वाह वाह। आपको देखेगा जो भी आपका हो आपका जाएगा। हो जाएगा। आप देखेगा जो भी आपकी आंखों में है वो चाहतें लिखी हुई। आपको देखेगा जो भी आपका हो जाएगा। और बहुत सारे नौजवान हजरात, बहुत सारे नौजवान बहुत अच्छी उड़ान करना चाहते हैं, उनकी तरफ एक शेर में इशारा करना चाहता हूँ। महसूस कीजिएगा कि आपको देखेगा जो भी आपका हो जाएगा। कि तुम किसी के रास्ते की उलझनों पर मत हंसो। क्या कहने, तुम किसी के रास्ते की उलझनों अगले कदम पर कौन क्या हो जाएगा। वाह वाह वाह। क्या खबर अगले कदम पर कौन क्या हो जाएगा। और आखिरी शेर इसका पेश करता हूँ। चलिए एक, अब वैसे तो ज़रूरत नहीं थी इस बात, मगर एक मेरे बहुत पुराने शेर हैं, हौसला अफजाई की जी, दो शेर पढ़ता हूँ कि तुम किसी मंजिल की जानिब बढ़ के देखो तो सही। तुम किसी मंजिल की जानिब बढ़ के देखो तो सही। दल दलों के दरमियाँ भी रास्ते बन जाएंगे। दल दलों के दरमियाँ भी रास्ते बन जाएंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी कितनी अहम शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनकी तरफ से आपकी नज़र करता हूँ ये शेर कि तुम किसी मंजिल की जानिब बढ़ के देखो तो सही। दल दलों के दरमियाँ भी रास्ते बन जाएंगे कि तुम हमारी ज़िंदगी के
चंद जुमले तो पढ़ो, तुम हमारी जिंदगी के चंद जुमले तो पढ़ो, हम तुम्हारी जिंदगी के हौसले बन जाएंगे, हम तुम्हारी जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद रशीद आमिर साहब।